अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने भी आज वट सावित्री का व्रत रखा है। करण के सामने व्रत के बारे में कोई बात मत करना। बहू, इसका खाना इसके कमरे में पहुंचा दो। सॉरी दादाजी, वो मैं मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है करण। बात नहीं करनी तो डांट ही दीजिए। मैं जानता हूं मुझसे गलती हुई है कि मैं किसी से बिना पूछे सुमन को अपने साथ ले गया और फिर मैंने शराब भी पी ली। अपनी पहली एनिवर्सरी की खुशी में जरा सा बहक गया था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आइंदा मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। करण, बात तुम्हारे माफी मांगने या शिकायत का मौका देने की नहीं है। बात है तुम्हारे संस्कारों के भूल जाने की। ये घर हमारा घर ही नहीं है, हमारा मंदिर भी है ये, और इस मंदिर में कोई अपने बहके कदमों से कदम रखे ये मुझे मंजूर नहीं है। जो लोग अपनी खुशी और अपने दुख को नशे में उड़ा देते हैं वो ताकतवर नहीं, कमजोर होते हैं करण। अपनी खुशी और अपने गम को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाओ। वादा तो कर रहे हो, निभा पाओगे? हाँ दादाजी, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। इसे थाली दो सुमन। अरे, आप सब नहीं खाएंगे क्या? बेटा, तुम खाना खा लो, हम लोग बाद में खाएंगे। इसका मतलब मुझसे अभी भी नाराजगी दिखाई जा रही है। तभी तुम मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खा रही हो। सुमन प्लीज, आई एम सॉरी। मैंने कल जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये देखो, अगर तुम नहीं खाओगी तो मुझे लगेगा तुमने मुझे अभी माफ नहीं किया। खा लो। हम आज शाम को आपके हाथों से अपना व्रत तोड़वाना चाहते हैं। माँ, अपनी बहू से कह दीजिए
अगर ये खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। सुमन खाना नहीं खाएगी। बेटा वो आज वट सावित्री का व्रत है ना, इसीलिए सुमन खाना नहीं खाएगी। वाह, धन्य है भारत की पवित्र नारी। पति की लंबी उम्र यानी कि मेरी लंबी उम्र के लिए मेरी पत्नी ने आज व्रत रखा है। हाँ करण, जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण मांग लिए थे ना, बस वैसे ही सुमन के प्यार की वजह से तुम आज मौत को भी मात दे आए। तो फिर सुमन तुम्हारे लिए व्रत नहीं रखेगी तो और किसके लिए रखेगी? सो तो है, इसका मतलब सुमन आज सारा दिन व्रत रखेगी। ठीक है, तो आज मैं भी व्रत रखूंगा। पति पत्नी तो सुख दुख के साथी होते हैं ना, तो व्रत के क्यों नहीं? करण बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो तुम ऑफिस चले जाओगे कार्तिक के साथ? ठीक है दादाजी, मैं भैया के साथ ऑफिस जरूर जाऊंगा। वैसे भी बड़े भाई की मदद करना छोटे भाई का फर्ज भी है और धर्म भी। जैसे इन्होंने मेरी मदद की, वैसे ही मैं भी इनकी मदद जरूर करूंगा। कार्तिक बेटा, आज से करण को तुम अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू करो और देखो कि ऑफिस में वो ज्यादा से ज्यादा बिजी रहे। घर पर रहेगा तो कब कौन सी बात हाथ से निकल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, आज तुम्हें जल्दी घर लौटना है। भाई, तुम्हारा मुंह देखकर ही सुमन अपना व्रत खोलेगी ना। भूख के मारे तो हमारी जान ही निकल गई। ये करण ना, इसके सामने भला बनने के चक्कर में हमने तो नाश्ता ही नहीं किया सुबह से। पर बेचारी सुमन, उसने एक नहीं दो पतियों के लिए व्रत रखा है। देखना तो अब ये है कि सुमन अपना व्रत किसके साथ तोड़ती है। हम ये सब क्यों सोच रहे हैं? करण, इसे भी अभी आना था। करण, माँ तो घर पर नहीं है, वो शायद पूजा के लिए गई होगी। अब ये नाश्ता हम देव चाचा के लिए ले जा रहे थे। वैसे भी उन्होंने थोड़ी ना तुम्हारी तरह किसी के लिए व्रत रखा है। माँ से कोई काम था क्या? नहीं, माँ से मैं ये कहने आया था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब करण, तुम आज कार्तिक जी के साथ ऑफिस जा रहे हो ना, तो आज उन्हें जरा जल्दी ले आओगे अपने साथ। वो क्या है ना, हम आज उनके हाथों से पानी का घूंट पीकर ही व्रत तोड़ना चाहते हैं। भाभी आप चिंता मत कीजिए, भैया आपके लिए वक्त पर आ जाएंगे। ठीक है।
हे भगवान, हमारी मांग का सिंदूर कभी फीका ना पड़े। कार्तिक जी और हमारा साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। इस प्रार्थना के साथ साथ हम ये भी उम्मीद और कामना करते हैं कि जिस दिन करण जी को हमारे और कार्तिक जी के रिश्ते का सच पता चले, वो टूटे नहीं, उन्हें ये सच सहने की शक्ति देना भगवान। सुमन, जरा हम भी तो सुने कि आखिर भगवान से तुमने किसके लिए प्रार्थना की? करण की लंबी उम्र की प्रार्थना की या फिर कार्तिक की? बुआ जी, हमने अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की और साथ ही इस परिवार के सभी सदस्य के लिए मंगल कामना की। हेलो कार्तिक, तुम अभी तक ऑफिस से निकले नहीं? नहीं दादाजी, मैं बस निकल ही रहा हूँ। जल्दी आ जाओ बेटा, तुम्हें करण के आने से पहले घर पहुंचना है, क्योंकि सुमन का व्रत तुम्हारे आने के बाद ही खुलेगा। जल्दी आ जाओ। हाँ जानता हूँ, मैं यहाँ करण को किसी काम में बिजी करके जल्दी घर आ जाऊँगा। मैं कम इन भैया? हाँ आओ ना। पूछ क्यों रहा है? कुछ काम था? नहीं भैया, मैं तो बस ये कहने आया था कि मेरा सारा काम खत्म हो गया, अब घर चले। अरे इतनी जल्दी कैसे घर जा सकते हैं, अभी तो बहुत काम है। तुम ये फाइल लो और इसके सारे डिटेल स्टडी कर लो और ये पूरा प्रोजेक्ट क्लाइंट के साथ डिस्कस भी कर लेना। मुझे अभी एक दूसरे क्लाइंट से मिलने जाना है, एक बहुत बड़ी डील की बात चल रही है। ठीक है भैया, इसका मतलब आपको घर पहुंचने में देरी हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके इंतजार में कोई भूखा रह जाए। नहीं नहीं, मैं वक्त से पहुंच जाऊंगा। हाँ भैया प्लीज, आज के दिन नंदिनी भाभी को इंतजार मत कराइएगा। हाँ ये थी वट सावित्री की कथा। अब सुमन, कार्तिक जी आ गए और वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा जाओ, कार्तिक के हाथों से अपना व्रत तोड़ ले। जी माँ। अरे बेटा, बेटा तू यहाँ? सुमन का व्रत तोड़ने का वक्त हो रहा था ना, तो कैसे नहीं आता? सुमन बेटा आती होगी, अंदर गई है पूजा की सामग्री लेने। तो ठीक है ना माँ, मैं उससे अंदर जाके मिल लेता हूँ। नहीं नहीं रुको, वो बस आ रही है। मैं उसे बुला कर लाती हूँ, तुम यहाँ बैठो। हाँ अब माँ आप यहीं रुकिए, हम सुमन को बुला कर लाते हैं। बेटा वहीं खड़ा रहेगा, यहाँ आ, यहाँ बैठ। बैठ। सुमन ने जो व्रत रखा है ना, अब तू उस व्रत का महत्व समझ। सॉरी दादी, नाराज मत होना, मैं भैया को बिना बताए घर आ गया।
उन्हें किसी जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। अच्छा, उनका फोन आया? उन्होंने बताया कि वो कब तक आ रहे हैं? नहीं। हे भगवान, करण को कैसे पता है कि कार्तिक किसी मीटिंग के लिए नहीं गया? वो तो घर आ चुका है। करण जी कहाँ है? वो ऑफिस में है। उसे ऑफिस में जरूरी काम देकर आया हूँ ताकि थोड़ा लेट हो जाए। पूजा शुरू करें? आप हमें देखते ही रहेंगे या सिंदूर भी लगाएंगे? इस तरह सावित्री के सतीत्व की जीत हुई। वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आई और उसने अपने स्त्री धर्म का पालन किया। तो दादी, इस कहानी का सार ये है कि पत्नी का धर्म यही है कि वो अपने पति की छाया बनकर रहे, पति की आखिरी सांस तक ही नहीं बल्कि हर जन्म में उसका साथ निभाए। पत्नी का अस्तित्व, उसका वजूद तो पति से ही है ना। हाँ, अब कथा में तो यही लिखा हुआ है ना। माँ, कहाँ है आपकी बहू? कितना वक्त लगा रही है वो? बेहतर यही होगा कि मैं उससे अंदर ही जाके मिल लेता। अरे, कहाँ जा रहा है करण? बिना हाथ मुंह धोए ये सुमन का व्रत तोड़वाएगा? पहले हाथ मुंह धो ले, फिर व्रत तोड़वाना। श्याम बहादुर, करण को अपने साथ ले जा। जी दादी माँ। तू जा। भैया जी, आज तो आपका ऑफिस का पहला दिन था, कैसा रहा? सब लोग आपको देख के बहुत खुश हुए होंगे ना? आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आपकी पसंद की खीर बनाइए। अरे श्याम बहादुर, मैं अपना मोबाइल तो बाहर ही भुलाया। तुम चलो, मैं अपना फोन लेकर आता हूँ। हम ले आते हैं भैया जी। अरे भैया जी, हम फोन ले आते हैं आपका।
सच तो ये है करण जी कि अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं।